हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं वर्णिका का जो बुक होता है पार्ट 2। उसका में से फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगामा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है। क्या है, दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सतकोड़ी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर, ऑप्शन डी है सुजाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। दही वाली मंगामा कहानी है, उसके कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका श्रीनिवास। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है दही वाली मंगामा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मंगम्मा, ऑप्शन सी पपाती एंड ऑप्शन डी क्या है आपका सीता। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। दही वाली मंगामा है, उसमें उस कविता में पर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी मंगामा, क्योंकि इस कविता में मंगामा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है, इसलिए दही वाली मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका वो है दही वाली मंगामा की कहानी किससे संदेश देती है। ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी बहुओं को, ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पुत्रियों है, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्राओं को। इसका सही आंसर क्या होगा। दही वाली मंगामा जो कहानी है उस कहानी में किससे संदेश देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बहुओं को संदेश देती है दही वाली मंगामा कहानी में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है दही वाली मंगामा कहानी का कथावाचक कहाँ से। ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बेंगलुरु से, ऑप्शन डी कलकत्ता। यानी दही वाली मंगामा कहानी है वो कहाँ का कथावाचक है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ का लेखक है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु से। यानी दही वाली मंगामा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो है कि मंगामा क्या बेचती थी। क्या है, मंगामा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन बी है सी है दही, ऑप्शन डी है मट्ठा जिसे छाछ भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मंगामा क्या बेचती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दही बेचती थी, क्योंकि ये चौथी का क्या नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, दही वाली मंगामा। तो दही वाली मंगामा यानी मंगामा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। इससे आसान सवाल और कोई हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दही बेचती थी मंगामा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका वो है मंगामा का गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए सोलपुर, ऑप्शन बी खिदिरपुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर और ऑप्शन डी क्या है आपका, ऑप्शन डी है रामपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मंगामा जो रहती थी उस गांव का क्या नाम था। तो इस गांव का नाम था ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वेंकटपुर नाम था। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका वो है मंगामा क्या खाती थी। ऑप्शन ए तिरंगा जिसे गुटखा बोलते हैं, ऑप्शन बी पान सुपड़ी, ऑप्शन सी खैनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। मंगामा थी वह क्या खाना पसंद करती थी। जैसे सबका अपना अपना फेवरेट खाना होता है, जैसे ये क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है, इसका फेवरेट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पान सुपड़ी। ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती थी मंगामा। तो चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका वह है मंगामा ने बेटे से अलग होने के लिए कहा। आज दोपहर से, ऑप्शन बी है शाम से, ऑप्शन सी है रात से, क्या है रात से, ऑप्शन डी है सुबह से। यानी मंगामा थी जो मंगामा में उनकी बहुओं में लड़ाई होती थी, तो मंगामा अपने बेटे से क्या कही थी कि हम अलग हो जाएंगे। तो कब कही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंगामा दोपहर से अपने बेटों को बोली थी कि हम अलग हो जाएंगे। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वो है मंगामा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन ए सूती का, ऑप्शन बी टेरी काटन का, ऑप्शन सी मखमल का और ऑप्शन डी रेशम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
मगामा किस कपड़ा की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर चलिए हम बताते हैं। मगामा थी जो ब्लाउज पहनना चाहती थी वह मखमल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मखमल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दूध माठा या दही बहुत ज़्यादा बेचती थी, इसीलिए उसे मखमल का ब्लाउज पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो है रंगापा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए सोलपुर, ऑप्शन बी खिदिरपुर, ऑप्शन सी क्या है आपका? ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी वेंकटपुर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर डी वेंकटपुर। निमगामा थी, निमगामा के गांव का एक लड़का था, वो रंगापा था, तो वो वेंकटपुर का रहता था, वेंकटपुर में रहने वाला था रंगापा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है रंगापा मगामा से कहाँ मिलता था? ऑप्शन ए कुआं के पास, ऑप्शन बी स्कूल के पास, ऑप्शन सी शिवाला के पास और ऑप्शन डी चौराहे के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बताते हैं। रंगापा था जो मगामा से डेली मिलता था। जब मगामा दही बेचने जाती थी तब मगामा से मिलता था और उससे पैसा मांगता था कि तुम तो अब अकेली हो, तुम्हें दही बेचती होगी, तुम्हें पास बहुत पैसे होंगे, तुम तो अकेले हो, इसलिए हमको पैसा देनी, पैसा मांगता था वो कुआं के पास डेली जाते समय। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुआं के पास। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन है आपका, वो है रंगापा था व्यापारी, ऑप्शन बी जुआरी, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी किसान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंगापा था जो क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जुआरी। रंगापा था वो जुआरी था, बहुत ज़्यादा जुआ ये सब खेलता था, इसलिए उसे जुआरी सब गांव के लोग बोलते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वो है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो आपका ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन ए है सास को, ऑप्शन बी है बहू को, ऑप्शन सी है बेटे को, ऑप्शन डी है ससुर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो ऑप्शन नंबर बी बहू को। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बहू को, क्योंकि इस कविता में बहू के बारे में और सास के बारे में बताया गया है, दोनों में बहुत झगड़ा होता था, इसीलिए लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वो है मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी या कहाँ रखती है? ऑप्शन ए बेटे के पास, ऑप्शन बी माँ जी के पास, ऑप्शन सी थानेदार के पास, ऑप्शन डी रंगापा के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मगामा थी जो अपने दही बेचती थी और दही बेचने के बाद उससे जितना भी पैसा होता था वह कहाँ रखना चाहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ जी के पास। वह अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। जब मगामा दही बेचने जाती थी तो एक गांव में औरत थी, उसे माँ जी सब बोलते थे, उसके पास वो दही देने जाती थी तो उससे दोस्ती कर ली थी, तो वह अपना पैसा वहीं माँ जी के पास रखना चाहती थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? जो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? देखिए ऑप्शन ए है 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 7 जून 1890 में, ऑप्शन सी है 10 जून 1892 में, ऑप्शन डी है 11 जून 1890 में। यानी इस कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, उनका जन्म कब हुआ? तो आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जनवरी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है आपका मंगामा से कर्ज, यानी मंगामा से कौन कर्ज मांग रहा था? ऑप्शन ए रंगाप्पा, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी माँ जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी ही हम आपको समझाए थे, मंगामा से कुआं के पास डेली मिलता था रंगाप्पा और उससे क्या कर्ज मांगता था, पैसा मांगता कि तुम तो अब अकेली हो और दही बेचती हो, वो पैसा बहुत सारा होगा तुमके पास, तो हमको कर्ज दो, बाद में तुमको हम चुका देंगे। तो कौन मांगता था? तो रंगाप्पा मांगता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगामा की बहू का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है सविता, ऑप्शन बी है नजम्मा, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी है सवित्री।
इसका सही आंसर क्या होगा? मगामा की थी जो बहू, उसका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, तो मगामा की बहू थी, उसका नाम था नजामा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगामा की बहू का नाम नजामा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वो है सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन ए बच्चों के पीटने के लिए, ऑप्शन बी खाना बनाने के लिए, ऑप्शन सी गहने के लिए, ऑप्शन डी दही बेचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सास बहू में, बहू मगामा में और नजामा में, यानी दोनों क्या थी? सास बहू थी। दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। किसके लिए? बच्चों को पीटने के लिए। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो नजामा थी मगामा की बहू, वो अपने बेटों को बहुत मारती थी मगामा को दिखा दिखा कर। तो मगामा उसके पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसे देखा नहीं जाता था। तो वह मगामा को, नजामा को, अपनी बहू को बोलती थी, इसलिए दोनों में बहुत झगड़ा होता था। तो इसीलिए बच्चों को पीटने के लेकर दोनों में लड़ाई होता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है आपका, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ऑप्शन ए ढलते विश्वास, क्या है? ढलते विश्वास। ऑप्शन बी दही वाली मंगम्मा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या है? नगर। ऑप्शन डी माँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो B.R. नारायण थे, वो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किए थे। ऑप्शन नंबर बी दही वाली मंगम्मा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पे देखिए। उस धार में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी धरती विश्वास, ऑप्शन डी दही वाली मंगम्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सास और बहू में झगड़ा होता था, कौन सा कविता में बताया गया है? दही वाली मंगम्मा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी है तेलुगु। इसका सही आंसर क्या होगा? दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वो है अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी रास्ता में, ऑप्शन डी रंगाप्पा के खेत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमराई का कुआं, जिसके पास मगामा दही बेचने जाती थी तो वो रंगाप्पा में मिलता था, उसका अमराई का कुआं कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में था अमराई का कुआं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका, वो है मगामा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए बेटे से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी पोते से, ऑप्शन डी सास से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगामा को विवाद था अपने बहू से, क्योंकि बहू में और सास में दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था, इसलिए मगामा को बहू से ही विवाद था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, नजामा मगामा की कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी सौतीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नजामा थी, वो मगामा की कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू थी नजामा मगामा की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, वो है क्यों री राजसी छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा? ऑप्शन ए मगामा ने, ऑप्शन सी पपाती ने, और उसके बाद देखिए ऑप्शन है ऑप्शन सी लक्ष्मी ने, ऑप्शन डी सीता ने। तो किसने बोला था क्यों रे राजसी छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो? किसने बोला था? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मगामा। मगामा ने अपनी बहू नजामा को बोली थी क्यों रे राजसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। अपने बेटे को नगामा जब मारती थी मगामा को दिखा दिखा कर, तो बहू उसके मगामा को रहा नहीं जाता था, तो वो ऐसे बोलती थी अपने बहू को। तो 25 क्वेश्चन बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन को लेकर।